नमस्कार, महायूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बहराइच से खबर बता देते हैं, जहां पर शुरू हुई एमएलसी चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया। प्रेक्षक की मौजूदगी में खोला गया स्ट्रांग रूम का ताला, कड़ी सुरक्षा के घेरे में शुरू हुई मतगणना। ठाकुर हुकुम सिंह किसान पोजी कॉलेज परिसर में हो रही है मतगणना। 7 टेबल पर हो रही है मतगणना। बहराइच श्रावस्ती 20 बूथों की होगी मतगणना। मतगणना स्थल पर सपा की ओर से नहीं है कोई भी मौजूद। सपा प्रत्याशी अमर यादव के समर्थन में नहीं दिखा कोई भी व्यक्ति। कड़ी सुरक्षा के घेरे में मतगणना हुई शुरू। कड़ी सुरक्षा के घेरे में मतगणना हुई शुरू। मतगणना स्थल पर सपा की ओर से नहीं है कोई भी मौजूद। बहराइच से खबर शुरू हुई एमएलसी चुनावों की मतगणना। और गोंडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बलरामपुर में चुनाव की मतगणना हुई शुरू। गोंडा से खबर बलरामपुर में चुनाव की मतगणना हुई शुरू। 5 टेबलों पर हो रही है मतगणना। कलेक्ट्रेट परिसर के जन सुनवाई कक्ष में हो रही मतगणना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई मतगणना। गोंडा के 17, बलरामपुर के 9 मतदान केंद्रों की होनी मतगणना। 26 केंद्रों पर पड़े थे कुल 4,824 मत। भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षक की निगरानी में मतगणना चल रही है। शकुंतला गौतम की निगरानी में चल रही मतगणना। शकुंतला गौतम की निगरानी में चल रही मतगणना। कलेक्ट्रेट परिसर के जन सुनवाई में कक्ष में हो रही मतगणना। मतगणना लगातार जारी है। आगरा से खबर, जहां पर एमएलसी की मतगणना हुई शुरू। दोपहर बाद आ सकते हैं परिणाम। 7 टेबल पर यह काउंटिंग शुरू होगी। आगरा एमएलसी की मतगणना हुई शुरू। 7 टेबल पर होगी काउंटिंग। एक ही चक्र में होगी मतगणना पूरी। दोपहर बाद आ सकते हैं परिणाम। दोपहर बाद आ सकते हैं परिणाम। एमएलसी चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया हुई शुरू।
संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। मतगणना में अभी पहली अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो क्या रुझान जा रहा है, ये भी देखना होगा। एमएलसी चुनावों की मतगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सीधे गोरखपुर से हमारी संवाददाता निधि जुड़ी हुई है। निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, आपसे जानना चाहूंगी, गोरखपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पर मतगणना शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी यहाँ पर माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि शनिवार को विधान परिषद चुनाव हुए हैं, जिसके बाद आज काउंटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त हम गोरखपुर के कचहरी क्लब में हैं, जहाँ पे वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। आपको बता दें कि 6 टेबलों पे काउंटिंग हो रही है, जिसमें 22 कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है 1-1 हजार की गड्डी बनाई जाएगी, जिसके बाद काउंटिंग शुरू हो गई है। आप यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद है और यहाँ पे किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो सके, इस वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है और यहाँ पे कोई भी ना ही लापरवाही की जा सके, ना ही अभद्रता। साथ ही साथ आपको बता दें कि गोरखपुर महाराजगंज को लेकर कुल 23 बूथ है, जहाँ पे 5,482 वोटर हैं, जिसमें से 5,365 लोगों ने काउंटिंग मतलब मतदान किए हैं। और आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे तक नतीजे सामने आ जाएंगे और इसके बाद फिलहाल अभी रुझानों की माने तो रुझानों के हिसाब से अभी बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल निधि, वापस आएंगे आपके पास। एमएलसी चुनावों की मतगणना प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। गोरखपुर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर वोट दिया था। साथ ही साथ अगर हम यहाँ की बात करें तो काफी जगह से जो रुझान मिल पा रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है। करीब 36 सीटों पर ये मतदान होने थे, जिसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी और उसके बाद 27 सीटों पर चुनाव हुए, जिनके मतगणना आज सुबह से ही शुरू हो चुकी है। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता लगातार हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। सीधे बरेली रुक करते हैं। शानू कुमार हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। शानू, क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर अभी तक मिल पा रहे हैं? इससे पहले जब हमने बात की थी तो शुरू ही हुई थी मतगणना, अभी फिलहाल 10 बज चुका है, क्या कुछ अपडेट है? रुझान किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ऐसे निश्चित तौर पे अब की बात करें तो 10 बज चुका है। तो 10 बजने के बाद अभी तक जिस तरीके से हम लोग को अंदर से अंदर खाने से खबर मिल पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कुंवर महाराज सिंह, वो इस टाइम आगे चल रहे हैं। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मशहूर अहमद खां है, वो अभी तक शुरुआती दौर में आगे थे, लेकिन अब उनको कुंवर महाराज सिंह ने काफी पछाड़ किया है। हालांकि जिस तरीके से अपडेट मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसे फिर से अपना जीत का परचम लहराने में आगे दिख रही है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव था, वो भी इस कदर इसी तरीके से आगे बढ़ा था। पहले समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन जब रफ्तार भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ी थी अपनी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना जीत का परचम लहराया था। मैं इस समय खुद मौजूद हूँ संजय कम्युनिटी हॉल में, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम यहाँ के अधिकारी लोग मौजूद हैं और सभी यहाँ पर जिला अधिकारी खुद यहाँ पर अपनी निगरानी में, यहाँ पर जो कि प्रेक्षक की बात करें या फिर चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेक्षक तैयार किए जाते हैं, वो लोग मौजूद हैं। और तमाम पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो पुलिसकर्मी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, चाहे महिला कांस्टेबलों की बात की जाए या फिर पुरुष कांस्टेबलों की बात की जाए, सभी लोग यहाँ पर अपनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही बरतना बिल्कुल भी एक जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी वजह से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से आदेश जारी हुए थे उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की बहुत ही छोटी सी लापरवाही बरतना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता था। लेकिन इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कुंवर महाराज सिंह इस समय काफी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल शानू, यहाँ पर अगर हम बात करें सपा कैंडिडेट की, तो उनका क्या कुछ रुख जो है वो देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए, ऐसी मशहूर अहमद खां जो उर्फ मुन्ना, जिनके नाम जो रामपुर तालुक से हैं, वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के और मतगणना सुबह से ही चल रही है। लेकिन एक जो जोर खम की बात की जाती है, जो उत्साह की बात की जाती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत ही कम मौजूद हैं। तो 1-2 लोगों की बात की जाए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं या फिर उनके जो समर्थक हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भारी सब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद
मौजूद है और सभी लोग कुंवर महाराज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका स्वागत करने के लिए अभी से ही तैयारी में जुट चुके हैं कि किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलसी होना है वो कुंवर महाराज सिंह को ही बनना है। अभी हमने कुछ लोगों से बाहर भी बातचीत की, आखिर किस तरीके की तैयारियां रहेंगी, आखिर वो जीत करके अगर बाहर निकलते तो उनका किस तरीके से स्वागत होगा। तो साफ तौर पर से हालांकि जो जिला प्रशासन है उनने रैलियों पर पाबंदी लगा रखी है, किसी भी तरीके की जो कि धाराएं 144 है उसका किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं हो सकेगा और किसी भी प्रकार का ढोल नगाड़े नहीं बजाए जा सकेंगे। हालांकि कम ही लोगों में आपको स्वागत करना है, लेकिन 2022 का चुनाव था यशी, तब भी काफी जो चुनाव आयोग की तरफ से आदेश लागू किए गए थे कि सरकार का जो है स्वागत समारोह नहीं होना है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो एक अपने आप में उत्साह की बात आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से स्वागत करने में चूक नहीं खाते हैं। यशी, ठीक है शानू, वापस आएंगे आपके पास। प्रवीण हमारे साथ लगातार गोंडा से बने हुए हैं। प्रवीण, गोंडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि गोंडा बलरामपुर चुनाव 9 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 26 मतदान केंद्र बनाए गए थे। उसमें से 4908 वोटर थे, जिसमें 4824 लोगों ने मतदान किया था। आज सुबह 8 बजे से प्रक्रिया चालू हो गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मतदान स्थल जो कलेक्ट्रेट का जन सुनवाई केंद्र है, यहाँ पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया 8 बजे से चालू हो गई है। गड्डियां बनाई जा रही हैं। अगर गड्डियों को देख के बात किया जाए तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, वो बराबर बढ़त बनाए हुए हैं। सपा के जो प्रत्याशी हैं भानु कुमार, उनकी गड्डियां देखने में कम नजर आ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनका क्या कुछ रिएक्शंस जो हैं वो अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं? जैसा कि हम आपको बता दें कि जब चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई थी उसी समय से क्षेत्र में ये एक बात निकल के आई थी कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जन जन तक, जमीनी स्तर तक छोटे कार्यकर्ता हैं उनको जाकर उन्होंने भाजपा के प्रति वोट देने के लिए बात कही थी, जिसकी वजह से उसी दिन संभवतः देखा जाए तो लोगों में यह चर्चा थी कि भाजपा के जो प्रत्याशी मंजू सिंह यानी अवधेश कुमार सिंह और मंजू सिंह ही विजयी घोषित होने की संभावना लोगों के मन के अंदर है और भाजपा के कार्यकर्ता में काफी उत्साह है और वो लोग सिर्फ अधिकारी पुष्टि होने के बाद बधाइयां देने के साथ शुरू करेंगे। बिल्कुल प्रवीण, वापस आऊंगी मैं आपके पास। और भी लोग हमारे साथ अलग अलग जिलों से लगातार हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं हम, लगातार मतगणना जो है वो जारी है। आपको बता दें कि बाराबंकी में एमएलसी चुनाव की मतगणना भी शुरू है सुबह से ही। भाजपा के अंगद कुमार सिंह 1187 से आगे। भाजपा प्रत्याशी अंगद सिंह सपा प्रत्याशी से 894 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है। अगर हम सभी जिलों की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार भी इस रेस में है। भाजपा के अंगद कुमार सिंह 1187 से आगे चल रहे हैं। सपा के राजेश यादव और लगातार बात कर रहे हैं एमएलसी चुनावों की, जहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज करीब 1 बजे के आसपास जो पिक्चर है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा के घेरे में मतगणना शुरू हो चुकी है। मेरठ से हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है, मेरठ में क्या माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू है। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर कताई मिल है, वहाँ पर मतगणना चल रही है। सुबह 8 बजे शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चल रही है, लेकिन अभी तक जो है रिजल्ट जो है कुछ भी बताया नहीं गई है पत्रकारों को। 10:15 हो चुके हैं, अभी तक कोई भी जानकारी पत्रकारों को जो है मीडिया को नहीं दी गई है इस बारे में। लेकिन यहाँ पर सुबह से ही मतगणना जारी है। कुल 4140 वोटों की गिनती होनी है और सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल राजू, यहाँ पर अगर हम सपा और भाजपा के कैंडिडेट्स की बात करें तो किस तरफ रुझान जा रहा है, उनके क्या रिएक्शंस जो है वो निकलकर फिलहाल सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रुझान, जीत का रुझान जो बन रहा है वो भाजपा के धर्मेंद्र यहाँ पर भारद्वाज मैदान में है, वो जीतते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
और फिर अगर फाइट की बात करें तो यहाँ पर फाइट सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी है सुनील लोढ़ा, उन दोनों के बीच है। भाजपा और रालोद के गठबंधन प्रत्याशियों के बीच है दोनों, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर 6 प्रत्याशी मैदान में है, जिनकी आज किस्मत का फैसला लगभग 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा। जी राजू, हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। एमएलसी चुनावों की मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, कड़ी सुरक्षा के घेरे में मतगणना हुई शुरू। और आपको बता दें यहाँ पर सुबह से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। फिलहाल रुझानों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद एमएलसी चुनाव भी शुरू हो चुके हैं। मेरठ गाजियाबाद एमएलसी चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। परतापुर कताई मिल में चल रही है मतगणना। हर टेबल पर 4 मतदान कर्मी किए गए हैं तैनात। एमएलसी चुनावों की मतगणना शुरू, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। प्रयागराज का जहां पर राहुल मिश्रा, आपसे जानना चाहूंगी मैं यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि 10 बज चुका है, अभी सुबह से ही चूंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी थी। ताजा रुझान जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? राहुल, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। यहाँ पे मतगणना जो चालू हो चुकी है, बीजेपी प्रत्याशी का पल्ला जो भारी दिखाई दे रहा है। सपा के कुछ जो कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता जिनका मनोबल दुखता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो कुछ तो ऐसे हैं कि जो चले जा रहे हैं, और कुछ ऐसे जो हम बैठे हुए हैं, उम्मीद लगाया है कि हो सकता है कि जीत जाए। लेकिन यहाँ पर जो जीतने की उम्मीद बीजेपी की ज्यादा दिखाई दे रही है और सपा के कम दिखाई दे रही है। तो सपा के कार्यकर्ता भी बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है राहुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका क्या अभी तक किसी तरीके की कोई बयानबाजी उन्होंने की या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उनके जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से ऐसा कोई बयानबाजी नहीं है। जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में ये लग रहा है कि बीजेपी सत्ता सरकार बनी है, हो सकता है कि बेईमानी करे या कुछ करे, ऐसा सपा के कार्यकर्ताओं में बातचीत हो रही है। पर ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि जो बीजेपी बेईमानी करती हो या कुछ ऐसी काम करती हो। बीजेपी निष्पक्ष न्याय कराने में लगी हुई पड़ी। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। और लगातार बात कर रहे हैं हम मतगणना की। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे जाती हुई नजर आ रही है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी को जीत मिल चुकी है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी को मिली जीत। एमएलसी चुनाव में डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी को मिली जीत। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी को मिली जीत। एमएलसी चुनाव में डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी को मिली जीत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अब्दुल कादिर बहराइच से जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी है? प्रज्ञा त्रिपाठी को जीत मिल चुकी है। जी बिल्कुल, बहराइच 13 एमएलसी चुनाव था, जहां बहराइच श्रावस्ती के विधानसभा के लोग मतदान किए थे। यह भाजपा और सपा 2 प्रत्याशी थे जिनके लिए मतदान होना था। बहराइच में 3700 कुछ वोट थे जो मतदान हुए थे, और वहीं भाजपा प्रत्याशी को 3419 वोट मिले हैं और सपा के प्रत्याशी को 331 वोट मिले हैं, 231 वोट मिले हैं। और भाजपा प्रत्याशी ने 3200 वोटों से विजय हासिल की है। वहीं अगर बात करें मतगणना स्थल पे, सुबह से ही सपा का कोई भी नेता न कार्यकर्ता मौजूद था और यहाँ भाजपा के लोगों को जमावड़ा लगा था। कहीं ना कहीं सपा के लोगों को पहले से पता चल गया था कि हमारी हार होनी है, और इसको लेकर के यहाँ मौके पे सपा का कार्यकर्ता सुबह से कोई नहीं पहुंच पाया है, और भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी की बहुमत जीत हासिल की है। जी
बिल्कुल अब्दुल, यहाँ पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है प्रज्ञा त्रिपाठी की जीत के बाद? जी, प्रज्ञा की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जश्न देखने को मिल रहा है। हम मतगणना स्थल के अंदर है, काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतगणना चल रही थी। हम मतगणना के अंदर है, बाहर की बात करें तो बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं को काफी हुजूम लगा हुआ है। लेकिन सुबह से ही की चर्चा थी कि जहां सपा कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे थे, ना ही सपा का कोई एजेंट दिखाई दे रहा था, तो लोगों में, भाजपा के लोगों में भी और लोगों में भी बना हुआ था कि क्या वजह है कि सपा चुनाव तो लड़ रही थी और आखिरी दम तक मतदान हुआ, लेकिन आज मतगणना के दिन क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि सपा पहले से ही अपनी जीत मान चुकी है। जी अब्दुल, मेरे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेते रहेंगे। और आपको बता दें कि बहराइच में डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से, प्रयागराज से बीजेपी के केपी श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं। फर्रुखाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी प्रांशु दत्ता आगे, प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह आगे, आजमगढ़ से निर्दलीय विक्रांत सिंह ऋषु आगे चल रहे हैं। सहारनपुर से बीजेपी के प्रत्याशी चल रहे आगे। एमएलसी चुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी। जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने जीत हासिल की। सीतापुर से बीजेपी के पवन सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। ब्रजेश सिंह ने सपा के मनोज यादव को हराया। और लगातार हम यहाँ पर एमएलसी चुनावों की बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल भी कर ली है। और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे अयोध्या चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अखंड प्रताप सिंह हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। अखंड, क्या कुछ जानकारी है अयोध्या में, क्या रुझान जो है वो देखने को मिल रहे हैं? जी, हम आपको बता दें, अयोध्या में सुबह से ही जो है 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। और ऐसे में हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता तो धीरे पांव दबाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही जब वोटों की गिनती शुरू हुई, तभी से जो गड्डियों को देखकर अनुमान लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे जा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में उत्साह है। हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं और साथ में ही यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं और जय जयकार के नारे भी लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो यह अयोध्या में जो एमएलसी का चुनाव था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हरिओम पांडे पोस्ट सांसद रह चुके हैं, वो प्रत्याशी हैं, और हीरालाल यादव जो निवर्तमान जो पिछले समय में ये एमएलसी थे वो हैं। और कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आए हैं, पुलिस की टीम मौजूद है। हम आपको दिखा दें कि सारे चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई, कोई यहाँ पर भी ऐसी घटना ना घटे या कोई ऐसी बात ना हो। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो हरिओम पांडे हैं वो सीधा आगे दिख रहे हैं। गड्डियों के हिसाब से अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जीत चुकी है और यही उनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं काफी जोश है। बिल्कुल अखंड, यहाँ पर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से क्या किसी तरीके का कोई रिएक्शन आया? क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव के दौरान ही ये कहती नजर आ रही थी कि ये जो चुनाव है निष्पक्ष नहीं होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वही जीत हासिल करेगी और निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे जो हैं वो तो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जगह से जो अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, सुबह ही जैसे हम आए तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी जीत की तरफ है। लेकिन वहीं बात करते हैं सपा समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने बताया कि चुनाव की मतगणना शुरू होने दीजिए, जो हीरालाल यादव सपा के प्रत्याशी सीधा जीत की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जैसे भारतीय जनता पार्टी की गड्डियां ऊंची होती हुई दिखाई पड़ी, तो सपा के जो कार्यकर्ता हैं सीधा पांव दबाकर घर की तरफ जाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल अखंड, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट्स हम यहाँ पर लेते रहेंगे। और लगातार बात करें एमएलसी चुनावों की, जहाँ के मतदानों की कहीं पर मतगणना जो है वो पूरी भी हो चुकी है और अपडेट्स भी सामने आने लगे हैं। बहराइच में डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने जीत हासिल कर ली है और लगभग काउंटिंग्स जो हैं वो अब जगह जगह पर पूरी होनी शुरू हो चुकी हैं और कई जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। एमएलसी चुनाव में मतगणना की प्रक्रिया सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ इसे भी शुरू हो चुकी है सुबह से ही और अब कहीं कहीं से नतीजे भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान को जीत मिल चुकी है। रामचंद्र प्रधान को लखनऊ में मिली जीत।
लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान को मिली जीत। मतगणना पूरी होने के बाद रामचंद्र प्रधान ने जीत हासिल की। लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान को मिली जीत। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिजय सिंह जीते। करीब 3129 वोटों से विजय सिंह ने जीत हासिल कर ली है। लखनऊ में रामचंद्र प्रधान को मिली है जीत, तो वहीं बीजेपी से ब्रजेश सिंह जौनपुर में उनको जीत मिली। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद सफी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सफी, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर रामचंद्र प्रधान ने जीत हासिल की है, कितने वोटों से जीत हासिल की है रामचंद्र प्रधान ने? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी की लखनऊ उन्नाव की, तो 3800 वोट मिले हैं। 4012 वोट थे, जिसमें से 3800 वोट रामचंद्र प्रधान को मिले हैं। एक बड़ी जीत हासिल किया है और जो उनके समर्थक हैं, हम आपको दिखा दें कि उसमें भारी जोश है, मिठाइयां बट रही हैं, पटाखे दगाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से एक खुशी की लहर है। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर खुशी की लहर है, फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। लगातार रामचंद्र प्रधान से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं रामचंद्र प्रधान से। भारी जीत आपको हासिल हुई है, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सारे माननीय विधायक लोग, सारे प्रमुख, सारे कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी ये जो जीत है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे जो हम लोग चुनाव लड़े, उनकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के सबके कार्यकर्ताओं का सम्मानजनक जीत है। एक भारी बहुमत मिली है आपको, लेकिन कई साल के बाद, 40 साल के बाद कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की तरफ बीजेपी पार्टी बढ़ती नजर आ रही है। किस तरीके से उसको देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की 2017 में भी सरकार थी। जो भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्य करती थी, जो विधेयक लाती थी हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो विधेयक जनहित के लाते थे, वो विपक्ष के द्वारा विधान परिषद में रोके जाते थे। अब ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। अब सरकार को बहुत आसान होगा जनहित के कार्य करने के लिए। अब तो और अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, अब और अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस तरीके से ये रामचंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, इन्होंने एक भारी जीत हासिल की है और हम आपको दिखा दें, जो समर्थक हैं यहाँ पर वो लगातार मिठाई बांटते नजर आ रहे हैं। एक खुशी की लहर है बीजेपी पार्टी में, देख सकते हैं कि आप, हम यहाँ पर मिठाई बट रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत हासिल किया है। 3800 वोट मिले हैं रामचंद्र प्रधान को। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम ये दावा कर रहे थे और बिल्कुल आश्वस्त थे कि हम इस बार जो 36 सीटें हैं वो 36 की 36 सीटें जीतेंगे, और लगभग 21 सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। कई सीटों के नतीजे भी आ चुके हैं। लखनऊ उन्नाव की बात करें तो रामचंद्र प्रधान जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने भारी जीत हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की तरफ जो बीजेपी पार्टी है वो बढ़ती नजर आ रही है। जी और बिल्कुल सफी, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि खुशी का माहौल जो है वो साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक प्रचंड जीत कह सकते हैं इसको यहाँ पर हासिल की है रामचंद्र प्रधान ने। समाजवादी पार्टी के अगर कैंडिडेट की बात करें तो उनका क्या किसी तरीके का कोई रिएक्शन मिल पाया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव के दौरान ही बयानबाजियां जो है वो शुरू हो गई थी। सफी, आवाज आ रही है आपको? दोबारा सवाल दोहरा दें। जी सफी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से क्या किसी तरीके का कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि चुनाव के दौरान ही उन लोगों की तमाम तरीके के बयान जो हैं वो सामने आने लगे थे। वो कह रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। इस तरीके की चीजें जो हैं वो एमएलसी चुनाव में भी हमने देखे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो ना ही उनके प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पर नजर आए, ना ही कलेक्ट्रेट के बाहर, ना ही उनके कोई कार्यकर्ता अभी सामने आए, ना ही किसी तरीके से कोई बयान सामने आए। लेकिन चुनाव से पहले की बात करें तो कई बार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो एमएलसी के कैंडिडेट थे, जो उनके नेता थे, वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे कि गड़बड़ी की जा रही है और आगे भी गड़बड़ी की जाएगी, क्योंकि 6 सीटों पे तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर पर्चा फाड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी, लेकिन बीजेपी वहीं ये कहती नजर आ रही थी कि हम इस बार आश्वस्त हैं। चाहे सीएम की बात कर लें, चाहे कैंडिडेट की बात कर लें, जितने भी कैंडिडेट खड़े थे, साफ तौर से उनको पूरी तरीके से वो आश्वस्त थे और ये कहते नजर आ रहे थे कि हम सारी सीटें जीतेंगे। और
कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पार्टी है वो इसी रूट पर चलती भी नजर आ रही है और जो उन्होंने कहा था वो लगातार करते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4000 वोट में जिस तरीके से 3800 वोट रामचंद्र प्रधान को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है समाजवादी पार्टी के लिए कि प्रचंड जीत हासिल किया है बीजेपी ने लखनऊ उन्नाव की सीट पर, और समाजवादी पार्टी को एक बार फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा में सोचना पड़ा था वहीं अब विधान परिषद के चुनाव में भी सोचना पड़ेगा। सफी, मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक जो हैं, वो कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं जीत को लेकर। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट्स हम यहाँ पर लेते रहेंगे और लगातार बात करें एमएलसी चुनाव की मतगणना को लेकर। और बता दें आपको कि लखनऊ में रामचंद्र प्रधान ने 3800 वोटों से यानी कि प्रचंड जीत हासिल की है। और इसी बीच आपको जौनपुर से भी खबर बता देते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल कर ली है। लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी थी सुबह से ही। जौनपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल की। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल कर ली है। करीब 3129 वोटों से जीत की है दर्ज। ब्रजेश सिंह ने सपा के मनोज यादव को हराया। जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने जीत हासिल की। देवरिया में बीजेपी की जीत लगभग तय हो रही, लेकिन उससे पहले जौनपुर में आपको बता दें कि ब्रजेश सिंह ने सपा के मनोज यादव को हराया और 3129 वोटों से जीत हासिल कर ली है। वोटों से जीते ब्रजेश सिंह। एमएलसी चुनाव में डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी को जीत मिली। बहराइच में, लखनऊ में रामचंद्र प्रधान ने जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी से, और वहीं जौनपुर में ब्रजेश सिंह ने सपा के मनोज यादव को हराते हुए जीत हासिल की। 3129 वोटों से जीत हासिल की है। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल की। 3129 वोटों से ब्रजेश सिंह ने जीत की हासिल। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव की मतगणना लगातार जारी। मंडी परिसर में हो रही मतगणना। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे फिलहाल आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी। बीजेपी प्रत्याशी विजय शिवहरे फिलहाल चल रहे हैं आगे। मंडी परिसर में हो रही है मतगणना। भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे चल रहे हैं आगे। फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी। और लगातार हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं और गोरखपुर में भी निधि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निधि, क्या कुछ यहाँ पर अभी माहौल देखने को मिल रहा है गोरखपुर में? क्या रुझान है जो साफ नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया था कि 8 बजे से यहाँ पे वोटिंग काउंटिंग शुरू हो गई। जैसा कि 3 चरणों में अब तक कंप्लीट हो गया है, चौथे चरण में काउंटिंग शुरू हो गई है। और अभी यहाँ पे भी बीजेपी प्रत्याशी ही आगे चल रहे हैं रुझानों के हिसाब से माने। और हालांकि अभी बीजेपी प्रत्याशी का नाम क्या है निधि? सीपी चंदकर जी। हेलो निधि, आवाज आ रही है आपकी? अपनी बात को पूरा करें जी। और जैसा कि अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इस कैंपस के बाहर पहले से ही ढोल नगाड़े जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लोग आ गए। हालांकि प्रशासन के जो लोग यहाँ पे हैं वो उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन काफी देर से पहले से ही, जैसे कि ऐसा कह सकते हैं कि नतीजे आने से पहले ही भाजपा के प्रत्याशी को या फिर ये कह ले कार्यकर्ताओं को ये पता है कि यहाँ भी भाजपा ही जीतने वाली है। जी जी निधि, लगातार अखंड प्रताप भी हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। अखंड, यहाँ पर अभी मतगणना कहाँ तक पहुंची है? क्या कुछ रुझान है? क्या कह रहे हैं रुझान? अखंड, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। चलो पार्टिसिपेट की। अखंड, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अब आ रही मैम? हेलो जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं।
जी जी मैम, हम आपको बता दें कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के हरिओम पांडे थे वो चुनाव जीत चुके हैं, जो लगभग 1100 मतों से वो विजयी हुए। वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के हीरालाल यादव रहे। हरिओम पांडे ने अखंड प्रताप जीत हासिल कर ली है, कितने वोटों से जीत हासिल की? हरिओम पांडे जो पूर्व सांसद थे वो कितने वोटों से जीते हैं अखंड? 1100, लगभग 1100 मतों से उन्होंने विजयी हुए हैं। अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि वो अभी नहीं हुई, लेकिन ये है कि जीत जो है अभी अनाउंस के माध्यम से बताया गया कि हरिओम पांडे जो सांसद थे, पूर्व सांसद थे, एमएलसी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लगातार एमएलसी चुनावों की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब कहीं कहीं पर जो नतीजे हैं वो भी घोषित कर दिए गए हैं। लखनऊ, बहराइच, जौनपुर और अयोध्या, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और गोरखपुर से हमारी संवाददाता निधि सिंह ने मतगणना स्थल का जायजा लिया है, क्या कुछ दिखाते हैं। इस वक्त हम गोरखपुर के कचहरी क्लब में हैं। जैसा कि बीते शनिवार को विधान परिषद का चुनाव हुआ था और जिसकी आज मतगणना हो रही है। और आपको बता दें कि यहाँ 6 टेबलों पे 22 कर्मचारी द्वारा मतगणना की जा रही है और 1-1000 की गड्डी बनाई गई है। और आपको बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए, या ये कह लीजिए कि कहीं भी कोई भगदड़ ना मचे, कुछ ना हो। आपको बता दें कि यहाँ पे गोरखपुर महाराजगंज जिले में 23 बूथों पर 5482 मतदाता थे, जिसमें से 5365 लोगों ने वोट डाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे तक परिणाम आने बाकी हैं। हालांकि वोटों की जब 50% वोटिंग काउंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे कि किसकी जीत हुई है। हालांकि अभी रुझानों से हिसाब से ये कह सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एमएलसी चुनावों में आपको बता दें कि कई जगहों पर नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। जौनपुर से भी ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जौनपुर से हमारे संवाददाता अजीत लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है? जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल की है, 3129 वोटों से जीत हासिल की है। जी मैं आपको बता दूं कि भाजपा के जो एमएलसी प्रत्याशी थे ब्रजेश सिंह एमएलसी प्रिंसू जोनों ने जीत हासिल की, 3100 कुछ वोटों से जीत हासिल की है, जिसमें पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लगातार लोगों में फूल और माला और मिठाइयां तक बांटी जा रही। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 761 वोट मिले, जिसमें हार का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा है, जिस तरह से प्रदेश में हर जगह से बीजेपी। अजीत, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। हम दिखाया था, तमाम ने पूरी मेहनत की थी, जितने भी विधायक थे, जितने भी नेता थे, जिलाध्यक्ष थे, सभी ने तमाम एमएलसी के लिए प्रचार किया था, तमाम मेहनत की थी, जिससे आज नतीजा निकल कर आया है। एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू 3100 कुछ वोटों से विजयी हुए हैं और तमाम जौनपुर में खुशी का माहौल छाया हुआ है। जी यहाँ पर अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें मनोज यादव की, तो उनका क्या कुछ रिएक्शन जो है वो देखने को मिला? क्योंकि कई जगह पर ये भी हमने अजीत देखा कि सपा कैंडिडेट्स जो है वो पहुंचे ही नहीं मतगणना स्थल, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि उनकी जीत हासिल वो जीतने नहीं वाले हैं। इस तरीके के कयास जो उन लोगों ने खुद से ही लगा लिए। जी मैं आपको बता दूं, अगर समाजवादी की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल शांति व्यवस्था रही। जिस तरह से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार चुस्त दुरुस्त चारों तरफ निगाहें बनाए हुआ रखा था, लेकिन जिस तरह की समाजवादी पार्टी एकदम शांति बनाई हुई थी, वो देखना चाह रही थी। हालांकि उन्हें भी लगभग अनुमान हो चुका था काउंटिंग होते से। लगता है जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और एमएलसी चुनाव में मतगणना प्रक्रिया जो है वो शुरू है। कई जगह पर नतीजे भी सामने आ गए हैं। बहराइच, जौनपुर, लखनऊ और अयोध्या और आगरा और फिरोजाबाद में जो मतगणना स्थल बनाए गए हैं वहां पर मतगणना जारी है। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी है। भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे की जीत हो चुकी है। आपको बता दें कि आगरा फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव की मतगणना हुई पूरी। 3266 वोटों से जीते हैं विजय शिवहरे। आपको बता दें कि अभी तक आगे चल रहे थे विजय शिवहरे और आखिरकार उन्होंने जीत हासिल कर ली है। 3441 वोट मिले हैं। आगरा और फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव की मतगणना हुई खत्म। भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे की हुई जीत।
और इसी बीच आपको लखनऊ से भी खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, लखनऊ उन्नाव एमएलसी मतगणना हुई पूरी। बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान की हुई जीत। बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान की हुई जीत। लखनऊ उन्नाव एमएलसी मतगणना हुई पूरी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामचंद्र प्रधान ने यहां पर जीत हासिल की है और लगातार बात करें बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने जीत दर्ज की। 3800 वोट मिले बीजेपी प्रत्याशी को। प्रचंड जीत हासिल की है यहां पर रामचंद्र प्रधान ने। और हमारे संवाददाता से पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि रामचंद्र प्रधान जो चुनाव लड़ा गया प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सपा के जो कैंडिडेट हैं वो मतगणना स्थल पहुंचे ही नहीं। बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान की जीत हुई दर्ज। लखनऊ उन्नाव एमएलसी मतगणना हुई पूरी। और इसी बीच आपको बलिया से खबर बता देते हैं। बलिया से खबर, पहले चरण में बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी पप्पू सिंह आगे चल रहे हैं। सपा एमएलसी प्रत्याशी अरविंद गिरी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को पहले चरण में 1315 वोट मिले। सपा एमएलसी प्रत्याशी अरविंद गिरी को 161 वोट मिले हैं। तीन टेबल पर वोटों की गिनती की जा रही है। अब से थोड़ी देर में बलिया में भी नतीजे सामने आ जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी। एमएलसी चुनाव में सपा भाजपा में कड़ी टक्कर। लगातार बात कर रहे हैं एमएलसी चुनावों को लेकर, जहां पर मतगणना सुबह से शुरू हुई। कई जगहों पर आपको बता दें कि नतीजे भी आ गए हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बस्ती में भी, बस्ती बलिया में एमएलसी चुनावों की मतगणना जारी। शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। डीएम, पुलिस अधीक्षक और प्रेक्षक एसपी भी मौजूद। एमएलसी चुनावों की मतगणना जारी। बस्ती एमएलसी चुनावों की मतगणना जारी। शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जा रही है। डीएम, पुलिस अधीक्षक और प्रेक्षक एसपी भी मौजूद। एमएलसी चुनावों की मतगणना जारी। बस्ती एमएलसी चुनावों की मतगणना जारी। डीएम, पुलिस अधीक्षक और प्रेक्षक एसपी भी मौजूद। कड़ी सुरक्षा के बीच एमएलसी चुनावों की मतगणना जारी। और बता दें आपको कि लगातार एमएलसी चुनावों में मतगणना जारी है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। फर्रुखाबाद विधान परिषद चुनाव की मतगणना जारी। कन्नौज, इटावा और औरैया चारों की मतगणना फर्रुखाबाद में हो रही है। मतगणना के लिए लगाई गई हैं 7 टेबलें।
3 राउंड में मतगणना होगी पूरी। कलेक्ट्रेट परिसर में मतगणना जारी। विधान परिषद चुनाव की मतगणना जारी। मतगणना के लिए लगाई गई हैं 7 टेबलें। अब से ही थोड़ी देर में आ जाएंगे नतीजे। और इसी बीच आपको अयोध्या से भी खबर बता देते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी मतगणना। आठ बजे से शुरू हुई मतगणना। 3,979 वोटों की गिनती हो चुकी है। आपको बता दें कि हरिओम पांडे ने जीत दर्ज कर ली है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और हरिओम पांडे बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। खबर का अपडेट आपको बता देते हैं। अयोध्या में हरिओम पांडे ने जीत दर्ज कर ली है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और यहां पर बीजेपी कैंडिडेट हरिओम पांडे ने जीत दर्ज कर ली है। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी मतगणना जारी। और निधि हमारे साथ लगातार गोरखपुर से बनी हुई है। निधि, क्या कुछ अपडेट्स अभी तक मिल पा रहे हैं? अभी कब तक यहाँ पर मतगणना अभी जारी रहेगी और कौन, अगर रुझानों की बात करें तो कौन आगे चल रहा है? सीपी चंद वो रुझानों के हिसाब से आगे चल रहे हैं। फिलहाल अभी रिसेंट की अपडेट कुछ नहीं मिल पा रही है, लेकिन काउंटिंग लगातार जारी है। जी निधि, कब तक मतगणना पूरी हो जाएगी? इसको लेकर क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है? 2 बजे तक कहा जा रहा है कि 2 बजे तक रिजल्ट सामने आ जाएगा, किसकी जीत हो रही है। रुझानों के हिसाब से अब तक जितनी काउंटिंग है उस हिसाब से सीपी चंद रजनीश यादव से, जो सपा के प्रत्याशी है, उनसे आगे चल रहे हैं। जी ठीक है, अब हमारे साथ बने रहिए। आपसे और भी अपडेट्स यहाँ पर हम लेते रहेंगे। और बता दें आपको कि गोरखपुर में अभी भी मतगणना जारी है और बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी। एमएलसी चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया शुरू। कड़ी सुरक्षा के घेरे में शुरू हुई मतगणना। आपको बता दें कि जौनपुर, लखनऊ, अयोध्या से यहाँ पर आपको बता दें कि नतीजे आ चुके हैं। आगरा, फिरोजाबाद के जो एमएलसी चुनाव के नतीजे हैं वो भी आ चुके हैं। रामचंद्र प्रधान ने लखनऊ, उन्नाव में एमएलसी चुनाव में जीत हासिल की है और आपको बता दें कि प्रचंड जीत हासिल की है उन्होंने। विजय शिवहरे ने जीत हासिल की है आगरा में। और आपको बता दें कि जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल की है और बहराइच से डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने जीत हासिल कर ली है। फिलहाल अभी गोरखपुर में मतगणना जारी है और कई जिले हैं जहां पर मतगणना जारी है। बलिया में भी अभी मतगणना जारी है। अब से थोड़ी ही देर में सभी जिलों के जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे एक एक करके। फिलहाल अभी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर एमएलसी चुनावों के जो रिजल्ट्स हैं वो घोषित कर दिए गए हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है इन तमाम जगहों पर। और आपको बता दें कि 36 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। उसके बाद 27 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें आज मतगणना शुरू हुई। अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर रही है। ये साफ फिलहाल जो रुझान है उनके हिसाब से साफ समझ में आ रहा है। एमएलसी चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी।
और लगातार एमएलसी चुनाव में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे जिले जहां पर मतगणना के नतीजे भी आ चुके हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कुछ ऐसे जिले जहां पर अभी भी मतगणना जारी है, कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना जारी है। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।